हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपकी अपनी चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। तो आज फर्स्ट डे क्लास है जो कि भिन्न व दशमलव भिन्न चैप्टर जो है भिन्न का, उसका आज फर्स्ट क्लास है, यानी कि थ्योरी क्लास है ये। इसमें आपको कोई ट्रिक या कोई सवाल नहीं करवाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जितना इसका थ्योरी है, जो कि थ्योरी से भी एक दो क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछ लिया जाता है कभी कभी। इसलिए आपको थ्योरी समझना, सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट यानी आपका मजबूत बेस होना चाहिए, तभी आप आगे समझ पाइएगा। तो आज की क्लास में हम आपको भिन्न का इम्पोर्टेंट क्या क्या नियम है उसका, उसके बाद भिन्न किसे कहते हैं, यही आज की क्लास में आपको बताएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैथ जीरो से हीरो तक सिखाया जाता है इस चैनल पर, तो आप सीख सकते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ क्लास मिल जाए। अब आपको टाइम चेंज करके 11 बजे के बाद आपको 8 बजे रोज़ एक क्लास मिलेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर में क्या है भिन्न है, तो भिन्न किसे कहते हैं। सबसे पहले भिन्न होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, जो भिन्न किसे हम कहेंगे। तो भिन्न एक ऐसी संख्या है या संख्या का एक संग्रह है। भिन्न एक ऐसी संख्या या संख्या का संग्रह है जो कई हिस्सों को बताता है। यानी जैसे आपको हम जैसे समझा रहे हैं, अगर आपको बोले पाँच का किसी राशि का 5 समान हिस्सों में से 2 को व्यक्त करने के लिए कैसे लिखेंगे। कोई समान है 5, उसमें से 2 हिस्सा ले लिया, तो उसको व्यक्त करने के लिए कैसे लिखा जाता है, तो हम लिख सकते हैं उसको 2/5। इसको हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ा जाता है 2/5 या 2/5 या और क्या पढ़ सकते हैं 2 का 5वां हिस्सा, इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो भिन्न उसी को कहते हैं जो किसी संख्या के संग्रह को, हिस्सा को बताता है, यानी उसको पार्ट को जो बताता है उसी को हम भिन्न कहते हैं। ये डे फर्स्ट है, डे फर्स्ट। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, यानी इम्पोर्टेंट जो इसमें चीज़ है, क्या क्या हमको याद रखना चाहिए, जो आपको आगे सवाल बनाने में मदद करेगा। ये आपको ये सब मालूम है तो आपको एक भी सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये थ्योरी क्लास है, आपको पहले ही बोल दिया, इसमें सवाल नहीं होगा। आपको जितना भी थ्योरी है इसका पूरा क्लियर कराएंगे। तो सबसे पहला जो इसका नियम है वो है, यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर समान हो, अंश एवं हर समान हो तो वह भिन्न एक इकाई होता है। तो सबसे पहले आपको अंश और हर, तो अंश ऊपर वाला को अंश बोलेंगे, अंश और हर, यही बोल रहा है। यदि किसी भिन्न का अंश और हर समान हो, अगर समान हो दोनों, तो वह भिन्न एक इकाई होगा। यानी कि ये दोनों अगर कट जाएगा तो एक इकाई बचेगा ना, इकाई होगा। यदि किसी भिन्न का हर और अंश एक समान हो तो वह एक इकाई होगा, फर्स्ट नियम था। सेकेंड नंबर है वह है, यदि किसी भिन्न का अंश 0 के बराबर हो, यदि किसी भिन्न का अंश 0 के बराबर हो तो उस भिन्न का मान 0 होता है, चाहे उसका हर कुछ भी रहे। तो इसका समझिएगा 3/0, अगर अंश 0 हो और बट्टा में 10 भी लिख दे तो इसका जो आएगा वो 0 ही होगा। यहाँ पे 100 हो 1000 हो, लेकिन अगर अंश 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा। यही दूसरा नियम बोला है। तीसरा है, किसी भी सार्थक भिन्न में भिन्न का हर और 0 होता है, और 0 सार्थक भिन्न में भिन्न का और 0 होता है। 3 पॉइंट हो गया। इसके बाद आगे का पॉइंट आपको इसको मिटा के फिर आपको हम समझा रहे हैं। चलिए, तो आगे का जो पॉइंट है चौथा नंबर, वो है सभी भिन्न परमेय संख्या होता है। जितना भी भिन्न होगा, भिन्न संख्या यानी कि जितना भी होता है वो सभी क्या होता है, तो एक परमेय संख्या होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। 2/3 है एक, और दे देगा आपको ऑप्शन में परमेय संख्या और परमेय संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसीलिए आप याद रखिएगा, जो जितना भी भिन्न होता है सभी एक परमेय संख्या होता है। उसका 5वां नंबर है, भिन्न संख्या धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। भिन्न संख्या जो होता है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी, यानी प्लस भी होगा माइनस भी। जैसे हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस में, और माइनस में भी लिख सकते हैं 1/2। दोनों एक भिन्न होगा, दोनों भिन्न होगा, यानी कि भिन्न संख्या सभी भिन्न संख्या धनात्मक तथा ऋणात्मक, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है भिन्न संख्या।
उसके बाद कौन है, छठा नंबर पॉइंट है आपका, छठा नंबर जो है ये सब एक बेसिक चीज़ है, आपको बहुत को मालूम भी होगा, बहुत को नहीं भी मालूम होगा। मालूम भी है तो आप पूरा क्लास जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कुछ इसमें से आपको नहीं पता हो, तो इसलिए पूरा क्लास देखिए। उसका छठा नंबर जो है वह है भिन्न संख्या को बढ़ते हुए आरोही तथा घटते हुए को अवरोही क्रम में लिखा जाता है। ये चीज़ आप लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता है, जो अवरोही क्रम किसे कहते हैं और आरोही क्रम किसे कहते हैं। आपको प्रश्न जो हम आप बताएंगे कल की क्लास जो होगा उसमें आपको इसी टाइप का प्रश्न करवाएंगे, जो आरोही क्रम में इसको लिखे, अवरोही क्रम में लिखे, उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा क्वेश्चन को। तो इसीलिए आपको ये चीज़ जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आरोही क्रम किसे कहते हैं। तो बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं भाई, बढ़ते हुए को आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम को आरोही, और घटते हुए को क्या कहेंगे, घटते हुए को क्या कहेंगे, घटते क्रम को हम अवरोही क्रम कहते हैं, अवरोही। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जो क्वेश्चन दिया रहेगा आपको 3/4, उसके बाद 5/6, 7/8 बोलेगा इसको अवरोही क्रम में लिखे या आरोही क्रम में लिखे। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम किसे कहते हैं ये आप लोग याद रखिएगा। तो वही बोल रहा था, भिन्न संख्याओं को आरोही यानी बढ़ते क्रम और घटते क्रम अवरोही क्रम में भी लिखा जाता है। उसका 7वां नंबर पॉइंट है, वह किसी भिन्न को 0 से गुना करने पर उसका मान 0 हो जाता है। कोई भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या उसको अगर 0 से गुना करेंगे तो वो पूरा मान 0 हो जाएगा। ये तो आपको मालूम भी होगा, 1/2 गुने 0 0। और वैसे भी अगर भिन्न नहीं भी रहेगा, जैसे 3 ही है, इसको 0 में सटाएंगे तो पूरा 0। ये 0 इतना खतरनाक चीज़ है जो जिसमें सटता है पूरा घायल कर देगा, यानी ये अपने में सबको मिला लेगा। इसीलिए भिन्न संख्या को अगर 0 से गुना करेंगे, कोई भी भिन्न संख्या हो उसको अगर हम 0 से गुना करते हैं तो पूरा संख्या यानी पूरा उसका मान भी 0 हो जाएगा। 8वां नंबर है, मनचाहा हल देकर किसी भी पूर्णांक संख्या को भिन्न में बदला जा सकता है। यानी अपने मन से जो हो वह दे के हर में, और आप किसी भी पूर्णांक संख्या, जितना भी पूर्णांक संख्या है उसको हम भिन्न में बदल सकते हैं। तो आप लोग के लिए एक चीज़ होमवर्क में है, HW में आप लोग कमेंट कीजिएगा नीचे, जो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ये आप लोग के लिए HW में आप लोग बताइएगा। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, या आपको नहीं मालूम है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, तो उस पर हम एक स्पेशल क्लास आपको दे देंगे। तो अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।